को ही मेरे जी को जल्दी से मेरे पास लाना होगा। पापा, मैंने आपको बाहर रहने के लिए कहा था ना, आप अंदर क्यों आ गए? पहले मुझे ये बताओ, तुम अंदर क्या कर रही हो? वो मैं मंदिर गई थी ना, वहाँ भविष्य बताने वाली एक दीदी मिली। उन्हें मैंने अपने जी के बारे में बताया, तब उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास मेरे जी की कोई चीज है तो उसे अपने कुल देवता के सामने रखकर शुक्रवार उपवास रखकर पूजा करनी चाहिए। अगर ऐसा किया तो 12 हफ्तों में हमारे कुल देवता मेरे जी को जहाँ भी होंगे मेरे सामने लाकर खड़ा कर देंगे। इसलिए मेरे जी के बांधे हुए इस मंगलसूत्र को भगवान के सामने रखकर पूजा कर रही थी। बेटी गौरी, तुम और कितना उपवास रखोगी और कितने व्रत करोगी तुम? भगवान को भी तुम पर दया नहीं आ रही है। मेरी छोटी बहन के पति ने मेरे साथ गद्दारी की। उसके परिवार के किसी भी आदमी का चेहरा मैं नहीं देखूंगा, ये मेरी जिद थी। छोटी बहन के पति को देखा तो उसका कत्ल न कर दूं, मुझे इस बात का डर था। कहीं मेरे हाथों बहन विधवा ना हो जाए, इसका डर था। बस इसलिए मैं इतने सालों से उनसे दूर था। लेकिन मेरी जिद के बावजूद तूने उस जी के लिए अपने दिल में प्यार पालकर बहुत बड़ा पागलपन किया है। तेरा प्यार मुझे पिघला देता है। तेरा प्यार ऊपर वाले को नहीं पिघला सका। देख, तेरा तड़पना मुझसे और देखा नहीं जा रहा है। पापा, हम कहाँ हैं ये मेरे जी को नहीं पता है ना पापा। पता होता तो वो मुझे ढूंढते हुए फौरन आ जाते। भले ही कितने भी साल हो जाएं, हम एक दूसरे को नहीं भूलेंगे। ऐसी बरगद के नीचे रखी गणेश भगवान की मूर्ति के पास कसम खाई थी। मेरे जी भी मेरी तरह मुझे पागलों की तरह याद करते होंगे। उनकी पूजा करना शुरू कर दी है ना पापा, देखिएगा अब जल्दी ही वो आ जाएंगे। तुम जो सच्चे मन से भक्ति कर रही हो, उसे देखते हुए तो शिवा को यहाँ आना ही चाहिए था। वो आ जाए, भगवान से मैं ये प्रार्थना करता हूं। मालिक, आपने गांव में मच्छी के लिए बोली लगाई थी ना, उसे रुद्र माँ के बड़े बेटे उग्र पांडे ने नीलामी में उठा लिया। तुम सब लोग नीलामी पे गए थे ना, तो फिर वहां जाकर क्या उखाड़ रहे थे? वहां रुद्र माँ जो बोली लगाए उससे लाख रुपए ऊपर की बोली लगाना। मालिक, हर आदमी अपनी बोली का पैसा कागज में लिख के देता है। हमने भी वैसे लिख कर दिया था, लेकिन कलेक्टर ऑफिस में रुद्र माँ का बहुत जान पहचान है ना। हमारे कागज का रेट उनको बता दिया होगा लोगों ने, फिर अपनी नीलामी में कम पैसा लिख करके नीलामी ले ली उन लोगों ने। तो अपना दिमाग क्यों नहीं लगाया तुमने? खाना वाना खाते हो कि नहीं? नीलामी में जाकर के मेरी बेइज्जती करा करके आ रहे हो क्या? गांव में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तुम लोगों ने। रुद्रमा के आदमी लोग सब जगह फैले रहते हैं मालिक। हर काम के लिए एक आदमी रखा है, हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो फिर इस साल मंदिर की संपत्ति का और इन खेतों की वसूली हम करेंगे। अब वो नहीं मालिक। क्यों? ये हक रुद्रमा के परिवार का ही है मालिक। ऐसा बोलकर मंदिर के बड़े लोगों ने यही फैसला किया है मालिक, हम क्या करें? रुद्रमा, 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 सब बातों के लिए रुद्रमा। उसका एक ही परिवार गांव में खड़ा रहता है हमेशा। तो फिर हम क्या यहाँ पे जानवर चराने के लिए हैं? अब हम क्या कर सकते हैं? छोटे गुंडे से लेकर बड़े गुंडे तक सब के सब रुद्रमा के साथ काम करते हैं मालिक। इतनी ताकतवर है वो रुद्रमा। अगर हम बुलाते हैं तो कोई ठीक से जवाब भी नहीं देता है मालिक। हम कैसे जी सकते हैं बताइए मालिक? क्यों नहीं जी सकते? करके दिखाऊंगा, जरूर करूंगा। इस गांव में रतनवेल का परिवार भी बड़ा है, ये करके दिखाऊंगा, समझे? मालिक, मालिक, ए, तू अब घर जा, मैं अभी आता हूँ। ठीक है मालिक, हाँ। जाता हूँ। मालिक नमस्ते मालिक। क्यों, अच्छे हो ना? हाँ बिल्कुल अच्छा हूँ, बस आपकी दया पर अपनी जिंदगी चला रहा हूँ मालिक। क्यों रे रुद्रमा, इस साल की चामुंडी की पूजा बहुत जोर शोर से कर रही है। गांव के बगीचे में ही सबको भोज दे रही है।
उसकी बेटी भाग गई फिर भी घमंड नहीं टूटा। मालिक, रुद्रमा का घमंड ऐसे नहीं टूटने वाला है। क्यों? उसके घमंड को तोड़ना है तो कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा। मेरे बाप के जमाने से इस घर में हाथ जोड़कर खड़ा रहने वाला, सेवा करने वाला उसका परिवार हमारा जूठा खा करके आज हमारे सामने बड़ा हो गया है। उस रुद्र माँ की इतनी बड़ी हिम्मत, हैं? आज इस गांव की प्रधान क्या बन गई है, हम सबको अपने सामने गुलाम समझ रही है। हाँ, रुद्र माँ के बाप दादा ने भी इतनी हिम्मत नहीं की थी और वो लोग हमें धंधा करने के लिए पूरी खुली छूट देते थे। और जब से रुद्र माँ ने सर उठाया है ना, उस दिन से हम सब की इज्जत उतार के रख दी है। बाहर के किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, हमें सिर्फ बदनामी और बदनामी ही मिल रही है। हम अपनी सारी धन दौलत इज्जत खो करके खड़े हैं। हमारे सामने सर झुकाकर खड़े रहने वाले आज हमारे सामने सर उठा करके खड़े हैं। वो कोई साधारण औरत नहीं है, वो ऐसे नहीं मानेगी। मैं बहुत तरीके आजमा चुका हूं। मैं वो सारी बातों को सोचकर पल पल करके मर रहा हूं। उस रुद्र माँ को मरना होगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। मुनिया, उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या मालिक, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? मेरा परिवार भी रुद्र माँ के बाप के कारण तकलीफ में आया था। हाँ। बस क्या करना है वो बताइए, मैं सब करूंगा। ए मुनिया, ये बहुत ही खतरनाक जहर है। इसे मैंने मलेशिया से मंगवाया है। इसे खाने में या दूध में मिला दो, स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाने के 2 मिनट के बाद आदमी तड़प के मरेगा। वो रुद्र माँ का परिवार तुम पर बहुत विश्वास करता है, इसलिए रुद्र माँ के खाने में या दूध में ये जहर जाके मिला दो। कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें ये नारियल का बगीचा दे दूंगा। मालिक, मेरी भी उस परिवार से एक पीढ़ी से दुश्मनी है। मैं इस काम को सफाई से कर सकता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए मालिक। इस साल चामुंडी की पूजा ही उस रुद्र माँ की आखिरी पूजा होगी। आपको बहुत जल्द अच्छा संदेश दूंगा। रुद्र माँ माँ जी नमस्कार। माँ जी नमस्कार। रुद्र माँ, आज तीसरे दिन का पूजा है, बहुत बड़ी पूजा है। सारी वस्तुएं तैयार रखी है माँ जी। जो सामान कहा था वो सब आ गया ना? सब कुछ तैयार है स्वामी जी। भगवान को शक्कर का भात और घी की खीर बनानी थी, वो तैयार है ना माँ जी? वो सब भी तैयार है स्वामी जी। तो ठीक है, हम पूजा की शुरुआत करते हैं। शुरू कर दीजिए। ठीक है। हाँ। आओ वो चलो। ठीक है। क्यों रे जी मुनिया, माँ जी, पूजा के लिए आए लोगों के लिए खाना बना दिया है क्या? बना दिया है माँ जी। 20 किलो चावल बना दिया है माँ जी। सूखी भाजी, रस वाली भाजी, खीर, पूड़ी, चावल वगैरह सब कुछ तैयार है माँ जी। ठीक है, हैं? जाकर केले का पत्ता काट कर ले आ। ठीक है माँ जी। मुनिया, जी माँ जी। पत्ता लाया क्या? हाँ जी माँ जी। ठीक है।
दिव्यानी पहले दिन की पूजा ना करने के इरादे से गई थी, और ये कैसा पागलपन है। फिर कहा कि मुझे पूजा में बैठना है। तुम्हारा मन मेरी समझ में नहीं आता। तुम इतनी खुशी के साथ वहां पर जा रही हो। हाँ शिवा, तब मैंने कोई ऐसी ही पूजा होगी ये सोचकर मना कर रही थी। हम यहाँ किस काम से आए थे और यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये सोचकर मुझे गुस्सा आया था। पर ये पूजा हम जिसे ढूंढ रहे हैं उन सप्तमाताओं की मूर्तियों में से एक की है, ये पता चलने के बाद ये पूजा करने में मुझे एक अलग ही आनंद मिल रहा है। सच में मैं बहुत खुश हूँ शिवा। उस पूजा में बैठते वक्त सारा शरीर कांपने लगता है। उसके बारे में मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। एक उत्साह भर जाता है, आंखों में चमक आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे चामुंडी माँ से जन्मों जन्मों का कोई बंधन है। वो एक कोई अलग ही फीलिंग है शिवा, इसलिए मैं पूजा करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है दिव्यानी, पूजा में उत्साह होना अच्छी बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये पूजा करने नहीं आए हैं। इस बात का ध्यान रखना, हम उस मूर्ति को लेने के लिए आए हैं। प्लीज उस बात को मत भूलना। उसके बारे में मैंने भी सोचा नहीं है शिवा। चामुंडी माँ की होने वाली इस पूजा को पूरे मन से करूं। फिलहाल तो मैं बस यही चाहती हूँ। इस पूजा से रुद्रमा को जो चाहिए वो अधिकार वीरता उन्हें मांग लेने दो। मैं भी उस चामुंडी के पास, माता जी तुम हमारे गांव की देवी हो, तुम्हें मेरे साथ अब हमारे गांव चलना है, ऐसा कहकर मैं देवी माँ से प्रार्थना करूंगी ताकि वो हमें वापस जाने का रास्ता दिखाए। अगर मेरी भक्ति सच्ची है, अगर मेरी पूजा में सच्चाई है, तो माँ चामुंडी मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। अगर नहीं तो वो जो चाहती है वही होगा। माँ, रुद्रमा लड़की को लेकर के आइए। ठीक है स्वामी जी। शंकरी, सासू माँ, जाकर श्वेता को लेकर आ जाओ। अभी लेकर आती हूँ सासू माँ। श्वेता, पूजा शुरू हो गई है। सासू माँ ने बुलाया है, चले क्या? मैं तैयार हूँ भाभी, चलिए चलते हैं। श्वेता, मैंने देखा कि पूजा के पहले दिन तुम्हारे चेहरे पर रौनक नहीं थी, लेकिन आज की पूजा के लिए तुम्हारा चेहरा बहुत चमक रहा है। ये तो भगवान का प्रभाव है जो चेहरे पर दिख रहा है। इस साल चामुंडी की पूजा बहुत अच्छे से हो रही है। चलते हैं। चलिए आओ। श्वेता, तुमने फूल नहीं लगाया? ओह, वो तो मैं बांधना ही भूल गई। मैं बांध देती हूँ, आ जाओ। पूजा के लिए मेरी बेटी नहीं है ना, तो सोच में पड़ी थी कि ये पूजा कैसे होगी। पर तुम मेरी बेटी की जगह पर यहाँ आई हो और अपने पूरे मन से इस पूजा को कर रही हो। तुम्हें मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, यही समझ नहीं आ रहा है। आओ बेटी, मैंने बहुत से लोगों को बैठाकर मंत्र बोल करके उनके साथ पूजा किया है, लेकिन तुम्हारी जो लगन देखी है वो किसी में नहीं देखा। पूजा करने में एकाग्रचित होना बहुत ही जरूरी है। भगवान का मन में भाव रखना जरूरी है और बाकी बातों को अपने अंदर से दूर रखना जरूरी है, तभी तपस्या पूर्ण होती है, ऐसा महान लोगों ने कहा। तुम भी ऐसा ही करोगी। तुम किसी भी हालत में चामुंडी देवी का साथ नहीं छोड़ोगी। वो हमेशा तुम्हें अपना आशीर्वाद देंगी। रुद्रमा, श्वेता को गंगा स्नान करवा दीजिए। शंकरी, सासू माँ, लेकर जाओ बेटी। ठीक है सासू माँ, चलो।
बेटी। श्वेता बेटी, भगवान के फेरे लगाकर यहाँ बैठो। रुद्रमा, नैवेद्य लेकर आइए भगवान के लिए। जी मुनिया, माँ जी। जरा मीठा चावल लेकर आओ। ठीक है माँ जी। अब तक जो हुआ तुम्हारा नाच था, अब जो होगा वो मेरा नाच है, मेरा नाच। हे माँ चामुंडेश्वरी, तुम हमारे गांव की देवी हो। तुम्हें ढूंढने के लिए हम इतनी दूर आए हैं, तुम्हारे लिए इतनी सारी तकलीफें झेली। तुम हमारे साथ हमारे गांव चलो माँ, तुम ही उस श्राप से हमारे गांव को मुक्ति दिला सकती हो। तुम्हें हमारा साथ देना होगा माँ। बहुत खुशी हो रही है बेटी, पूजा अच्छे तरीके से हो गई। मन को बहुत सुकून मिल रहा है। तुम जाकर कपड़ा बदल लो। रुद्रमा, आज की पूजा बहुत ही अच्छे ढंग से हुई। इस वर्ष माँ का आशीर्वाद आप पर बहुत अच्छा रहेगा। मेरा सपना एक शोक में बदल गया। जो कुछ भी इस घर में हुआ, अभी उत्साह के लिए क्या बाकी है, आप ही बताइए स्वामी। इस वर्ष देखिएगा रुद्रमा, बहुत ही चमत्कार होने वाले हैं। चमत्कार होने वाला है क्या? अब तो तुम ऐसे ही जाने वाले हो, थोड़ी ही देर में सब पता चल जाएगा। अब तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? ये मीठा चावल उठाओ, रुद्रमा को जाकर दो। रुद्रमा के खाने के बाद ही सब लोग को बांटेंगे। हाँ ठीक है। चलो जाओ, उठा लो।